देखी होगी, नहीं देखी है तो 8th की वीडियो चैनल पे है। रोज़ाना टैरो गाइडेंस, रोज़ाना प्रेडिक्शन की उसमें है प्लेलिस्ट में, तो आप उसको देख सकते हो। रोज़ाना गाइडेंस है आई थिंक प्लेलिस्ट का नाम। और दूसरा, आज मैं जो कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, मैं स्पिरिट कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। और अपेरेंटली रात को पीयू ने सोते हुए फिर से बोला, मम्मा कल भी वुल्फ कार्ड्स यूज़ करना। और आई वाज लाइक, नहीं, रोज़ रोज़ सेम कार्ड्स नहीं यूज़ करते हैं। और आज सुबह मुझे ऐसा लगा जैसे स्पिरिट कार्ड्स यूज़ करने चाहिए। और जब मैंने स्पिरिट कार्ड्स निकाले तो आई रियलाइज्ड कि एनिमल स्पिरिट और मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट एनिमल, दो एनिमल कार्ड जो हैं वो स्पिरिट कार्ड्स का पार्ट बनते हैं। तो लेट्स सी क्या कार्ड्स आते हैं वहां पे। लेकिन स्पिरिट कार्ड्स मैंने इसलिए निकाले हैं। और पहला कार्ड जो है वो आकाशिक टैरो का निकाला है मैंने, सो दैट जहां पे भी पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो भी नॉट्स हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो क्लियर हों। स्पिरिट्स या सोल वर्ल्ड जो है हमारी हेल्प करे चीज़ों को सामने लाने में। और लास्ट जो इंग्लिश वीडियो के एंड में मैं निकालूंगी वो नॉस्ट्राडेमस है। और नॉस्ट्राडेमस आप जानते हो बहुत सारी भविष्यवाणियां उन्होंने की थी। तो जो फ्यूचर है वो जल्दी अनफोल्ड हो और ज़्यादा बेहतर तरीके से अनफोल्ड हो, तो ये इंटेंशन है। और लेट्स सी क्या कार्ड्स आते हैं फॉर 8th हो चुका ना, आज 8th है, 9th ऑफ दिसंबर 2021। सो 9th ऑफ दिसंबर के लिए लेट्स सी क्या कार्ड आते हैं। 9 दिसंबर 2021, गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज दैट वी नीड टू नो, व्हाट डू वी नीड टू नो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। 9 दिसंबर 2021, व्हाट डू वी नीड टू नो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कुछ कार्ड्स आ गए हैं, आई एम जस्ट सीइंग इफ देयर इज एनीथिंग एल्स। 9 दिसंबर 2021, व्हाट इज इट दैट वी नीड टू नो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके, सो लेट्स सी, आई थिंक 3 कार्ड्स हैं हमारे पास। ओके, सो पहला कार्ड है द म्यूज, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। और जो मैंने बोला कि म्यूज जो है वो सरस्वती माँ को भी बोला जाता है। और म्यूज का कार्ड जो होता है वो एक तरह से बैलेंस का, नई एनर्जी का, ग्रोथ का, ट्रुथफुलनेस का, अपने म्यूजिक को, अपनी एनर्जी को महसूस करने का कार्ड होता है। नंबर 15 का कार्ड है। 15 यूजुअली जो है नॉर्मल टैरो में डेविल का कार्ड होता है, लेकिन ये कार्ड जो है ये डेफिनेटली किसी भी तरह के डेविल एनर्जी से बाहर निकलने का कार्ड, या कंप्लीटली किसी भी तरह के डेविल एनर्जी को चेंज करने का कार्ड है। मैं बुक से भी थोड़ा सा मीनिंग आपको बताऊंगी, बट एक बार देख लेते हैं कार्ड्स कौन से आए हैं। सेकंड कार्ड जो है वो आर्कएंजल माइकल का है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कार्ड। 9th कार्ड जो है यूजुअली हर्मिट होता है, लेकिन यहाँ पे जो आकाशिक टैरो है, इन्होंने टैरो का प्रॉपर वो फॉलो नहीं किया है, तो इनके कार्ड्स के मीनिंग्स अलग है। और अगर आप देखें तो आर्कएंजल माइकल, उनका हार्ट जो है कम्प्लीटली आपको ऑरेंज कलर में दिखाई देगा, बिल्कुल ऑन फायर अगर आप बोलो तो उस तरह का हार्ट है अभी उनका। और बहुत बड़े बड़े विंग्स हैं जो बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या 2 बच्चे जो हैं उनके आसपास हैं। तो प्रोटेक्शन की एनर्जी आर्कएंजल माइकल जो है हमेशा लेकर आते हैं। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो 3 ऑफ स्क्रोल्स का है। 3 ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, जो बोलता है कि सेटिंग योर कोर्स, मतलब अपना कोर्स जो है, अपने आगे का रास्ता जो है उसको सेट करना और आगे के रास्ते पे आगे बढ़ना। सो कहीं जैसे 3 ऑफ वॉन्ड्स में होता है कि आपको शिप्स आती हुई दिखाई देती हैं और आप आगे का रास्ता देखते हैं, और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल रेनबो आपको दिखाई देगा। तो तीनों ही कार्ड्स जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं, और मैं तीनों का मीनिंग जो है वो आपको बुक से भी बताऊंगी और अदरवाइज भी बताऊंगी। और 9, 10, 11, 12 3 होता है, और ये 6 है, तो 6 + 3 9 होता है। तो 9 की एनर्जी जो होती है वो जस्ट बिफोर कंप्लीशन की एनर्जी होती है। और ये मैंने बोला कि मैं बुक से भी इन कार्ड्स के मीनिंग, जो बेसिक मीनिंग है वो बुक से भी आपको बताऊंगी, क्योंकि ये कार्ड्स थोड़े से डिफरेंट है नॉर्मल मीनिंग से। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं नॉर्मल मीनिंग अप्लाई करूँ इन पे। तो पहला कार्ड जो है आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, और वो बोलता है कि जो एनर्जी है आर्कएंजल माइकल, वो बच्चों के साथ एनर्जी शेयर कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ला रहे हैं, सपोर्ट ला रहे हैं। और ये एनर्जी आपको लिफ्ट कर सकती है। जब ये कार्ड आपकी लाइफ में आता है तो इसका मतलब है कि आर्कएंजल माइकल की स्ट्रेंथ आपके साथ है, और इसका मतलब है कि पावर जो है वो आपकी इंक्रीज होगी, करेज जो है वो आपका इंक्रीज होगा, और आपको पता होगा क्या एक्शन लेना है। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, आपकी रिसोर्सफुलनेस पे ट्रस्ट कीजिए। आर्कएंजल माइकल जो हैं वो करेज, फोर्स, इनिशिएशन, एक्शन बताते हैं, जिसमें डिले नहीं होना है अब, और वो आपके साथ हैं। तो इसका मतलब है कि अब एक्शन लेना है और अब आगे बढ़ना है और अपनी पावर को मैनिफेस्ट करना है, और आप नई हाइट्स को महसूस करेंगे या नई हाइट्स को देखेंगे।
नंबर 15 जो है वो म्यूज़ का कार्ड है, और नंबर 15 जो है वो कार्ड बोलता है कि म्यूज़ जो है वो अपलिफ्टमेंट का और इमेजिनेशन का म्यूज़िक जो है वो सॉन्ग जो है वो प्ले करते हैं, और जो पेटल्स हैं वो ड्रिफ्ट हो रही हैं हवा के साथ, और हवा को फिल कर रही हैं लाइट के साथ और क्रिएटिविटी के साथ। ये कार्ड रिसोर्सफुलनेस, इन्वेंटिवनेस बताता है, क्रिएटिविटी बताता है, नए और पुरानी चीज़ों को चेंज करने की एनर्जी बताता है, एक्सेप्शनल एनर्जी बताता है, जो आपकी और यूनिवर्स की एनर्जी जो है एक साथ है, और वो क्रिएटर जो है वो आपको ज्वाइन कर रहा है आपके प्रोजेक्ट को लिफ्ट करने के लिए स्काई हाई, मतलब स्काई की हाइट्स पे आपके प्रोजेक्ट को लिफ्ट करने के लिए यूनिवर्स जो है वो आपको ज्वाइन कर रहा है। और जो लास्ट कार्ड है 3 ऑफ स्क्रोल्स का, वो कार्ड जो है वो यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि कैप्टन जो हैं शिप के, ये खड़े हैं ब्रिज पे और ये देख रहे हैं होराइजन को टेलीस्कोप से, और 2 ऑफिसर्स जो हैं वो चार्ट देख रहे हैं, और रेनबो जो है वो स्काई में है। ये कार्ड जो है ये टाइम बोलता है अपने होराइजन्स को बढ़ाइए, ब्रॉडन कीजिए, लिमिट मत कीजिए अपने आप को, लिमिट मत कीजिए अपनी डायरेक्शन को। अपॉर्चुनिटीज उससे भी ज़्यादा है जितनी आपने सोची थी, और आप अपना वाइडन स्कोप जो है उसको वाइडन कीजिए। वेल्थ और लिमिटलेस जो है वो आपकी लाइफ में आ रही है, और पोटेंशियल नई पार्टनरशिप का, नई एनर्जी का आपकी लाइफ में आ रहा है, और बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आगे आने वाली चीज़ों में। और डेफिनेटली ये कार्ड जो है ये बहुत सारे रिविलेशंस जो है वो बताता है। तो अगर ये तीनों कार्ड्स आप एक साथ देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अब आपको अपने आप को लिमिट नहीं करना है, अपने आप को कम नहीं समझना है, अपने आप को अकेला नहीं समझना है। आप डेफिनेटली प्रोटेक्टेड हो, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, गाइड्स, एंजल सब आपके साथ हैं, और अब आपको अपना पाथ आगे देखना है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या एनर्जीज हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपसे मिस हो रही हैं। टेलीस्कोप जो है दूर की चीज़ भी बहुत पास आपको करके दिखा देता है, और टेलीस्कोप बोलते ही मुझे किसी की याद आ गई, बट टेलीस्कोप जो है वो दूर की चीज़ भी बहुत पास करके दिखा देता है। आपके आंखों से कुछ मिस नहीं हो सकता है, क्योंकि चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा ब्रॉडन होकर, इतनी ज़्यादा बेहतर होकर दिखा। तो ये ब्यूटीफुल एनर्जी है जहाँ पे आपकी आंखों से कुछ भी मिस नहीं होगा। अब अपने बच्चों के साथ समय स्पेंड करना, या अपने इनर चाइल्ड को हील करना, और अपने इनर चाइल्ड को बताना कि वो प्रोटेक्टेड है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का दिन हो सके तो थोड़ा सा म्यूजिक सुने, आज का दिन हो सके तो सिर्फ वो बोलें जो आप एस्टेब्लिश करना चाहते हो, क्योंकि म्यूज़ कहीं ना कहीं सरस्वती माँ को भी इंडिकेट करता है, और जब जबान पर सरस्वती बैठती है तो जो बोलते हैं वो हो जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन आपको अपने ड्रीम्स जो हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए भी दिखाई देंगे। तो ओवरऑल एनर्जी पावरफुल है, स्ट्रांग है, और सेफ्टी सिक्योरिटी की है। आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। रादर जो भी चीज़ें अपने ड्रीम्स में आप देखते आए हो, जो भी चीज़ें आप इस्टेब्लिश करने का सोचते आए हो, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, आपको एक्चुअल में वहाँ पे धीरे धीरे रिजल्ट्स दिखना शुरू होंगे, और आप और चीज़ों को आगे ले जा सकते हो। एक कार्ड और मुझे लग रहा है मुझे निकालना है यहाँ से, सो लेट मी सी कि एक लास्ट कार्ड क्या आता है। गाइडेंस मैसेज फॉर 9 दिसंबर 2021। 9 दिसंबर 2021। 9th December 2021. Message for 9th December 2021. Anything else that we need to know for 9th December 2021? Anything else that we need to know for 9th December 2021? 5 ऑफ स्क्रोल्स। 5 ऑफ स्क्रोल का कार्ड जो है डाइवर्सिटी का कार्ड है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 स्क्रोल्स हैं, एक स्क्रोल इसके। ये कार्ड जो है ये डाइवर्सिटी बताता है। इसका मतलब है कि आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके आसपास बहुत सारे होराइजन अवेलेबल हैं, सामने बहुत खूबसूरत सी सीनरी है इनके। यहाँ पे कुछ स्क्रोल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं, और इसका मतलब है कि आपकी क्रिएटिविटी या आपकी एनर्जी बहुत सारी चीज़ों में लगने वाली है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, सी पॉल्क, CPOLK, सी पॉल्क। ये वैसे तो कार्ड के जो कार्ड्स बनाए होते हैं उनके साइंस होते हैं, पर हर कार्ड में नहीं आते हैं, तो मे बी देयर प्रॉब्ली कैन बी अ रेफरेंस टू दिस। मुझे POK भी लग रहा है ये, तो लेट्स सी क्या होता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉसिबल है POK में भी, तो कुछ लेट्स सी क्या होता है, कल पता लग ही जाएगा। बट एनीवेज, सो द कार्ड कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपको अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है। डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, डिफरेंट तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, डिफरेंट काम आपको करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपको अपनी एनर्जी जो है वो मल्टीपल चीज़ों में लगानी पड़े। हो सकता है आपको काम भी करना हो, घर का काम भी करना हो, अपना काम भी करना हो, इंट्यूशन भी करनी हो, मेडिटेशन भी करनी हो, तो आपकी एनर्जी जो है वो आपको डाइवर्स चीज़ों में लगानी पड़े, अलग अलग चीज़ों में लगानी पड़े। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन से आपने डरना नहीं है। आज की एनर्जी है जहाँ पे आप एक्चुअली हर एक छोटी चीज़ को लार्जर देन लाइफ करके उस पर फोकस कर सकते हो,
और डाइवर्स एनर्जी में जा सकते हो, तो और आप प्रोटेक्टेड हो और आपके पास वो एनर्जी या वो क्रिएटिविटी भी है। तो किसी भी तरह से डरने की या नेगेटिव होने की या घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एनर्जीज जो है वो बहुत 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 ब्यूटीफुल है। और 9 आया था हमारे पास, 10, 14, नंबर 5 का कार्ड बनता है टोटल, और 5 का कार्ड जो होता है, 5 नंबर जो होता है वो कई बार ऐसे एनर्जी का होता है जहां पे आप स्टक हो, लेकिन आप उस स्टक सिचुएशन से बाहर आते हो। कई बार ये विन एनर्जी का भी होता है, कई बार ये चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने का भी होता है। बट जस्ट नो कि आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो, तो आपको किसी भी तरह से डरने और घबराने की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और आप एक्चुअली में आगे बढ़ सकते हो, और आगे बढ़ के जो भी चीज़ें आपको अचीव करनी है वो आप अचीव कर सकते हो। और कल 9th है ऑलरेडी, और 9 नंबर का कार्ड जो है आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है, तो एब्सोल्युटली आपके पास वो सारी स्ट्रेंथ है जो आपको चाहिए। लेट्स सी कि स्पिरिट मैसेजेस से क्या मैसेज आता है। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज 9th December 2021। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज 9th December 2021, व्हाट डू वी नीड टू नो 9 December 2021। हमें क्या पता होना चाहिए, क्या गाइडेंस है हमारे लिए। ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, आई एम गोइंग टू टेक देम ऑल। पहला कार्ड जो है वो ईगल कार्ड है, और ईगल का कार्ड जो है मास्टरी का कार्ड है, और वो बोलता है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, जो स्काई जिसके आसमान भी उसके लिमिट से परे है। पास्ट को छोड़ दीजिए, और आप गाइडेड हो स्पिरिट की विंड से, आप गाइडेड हो स्पिरिट से, आप गाइडेड हो विजडम से, और आपका विजडम जो है वो वर्ल्ड को भी इंस्पायर करेगा। तो अपनी एनर्जीज, अपनी जो एबिलिटीज हैं उनको समझिए, क्योंकि आप एक्चुअल में मास्टरी कर रहे हो कुछ चीज़ों की, आप एक्चुअल में स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, और वो स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा विजिबल होने लगेगी। तो इसीलिए किसी भी तरह की नेगेटिविटी, घबराना, डर जो है वो अपना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है ये एब्सोल्युटली आपकी है, और इसको एब्सोल्युटली आपको ही कंप्लीट करना है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो हमिंग बर्ड का कार्ड है, जो मिरेकल्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल। और ये बोलता है कि आपकी लाइफ में जॉय आ रही है, या आप जॉय ब्रिंगर हो, आप खुशियां लाते हो, आप वर्ल्ड को पॉजिटिविटी और लव के साथ फिल करते हो। आपकी एनर्जी जो है वो बहुत शाइनिंग विंग्स की तरह है, और आप मिरेकल्स और हैप्पीनेस स्प्रेड करते हो। तो डेफिनेटली कुछ मैसेजेस, कुछ कम्युनिकेशंस, कुछ चीजें जो छुपी हुई थी, क्योंकि ईगल आई अगर आप बोलो तो ईगल आई से कुछ भी नहीं छुपता, टेलीस्कोप कुछ भी नहीं छुपता, सब कुछ दिखाई देता है क्लियर। तो कुछ ऐसी चीजें जो नहीं दिखाई दे रही थी क्लियर, उनमें क्लैरिटी आएगी, जिसकी वजह से कुछ मिरेकल्स जो हैं वो आपके लाइफ में आ सकते हैं, या आप मिरेकल्स को एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर सकते हो। और मिरेकल्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो ब्लैक बियर की एनर्जी है, जो गार्डियन की एनर्जी होती है, और ये प्रोटेक्टिव एनर्जी है। ये आपको बोलती है कि मुझे कॉन्फिडेंस और पावर दो, मुझे हेल्प करो प्रोटेक्ट करने के लिए उनको जिनसे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, और मेरी इंट्यूशन को अवेकन करो और गाइड करो। तो आप डेफिनेटली अपने एंजल्स और गाइड्स को से हेल्प मांग सकते हो। और आर्कएंजल माइकल है, वो प्रोटेक्शन की एनर्जी है, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन की एनर्जी है, यहाँ पे हमिंग बर्ड है, यहाँ पे आपको बर्ड्स दिखाई देंगे। तो एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट। और एक और बर्ड आ गया है, तो हॉक भी आ गया है, ईगल भी आ गया है। दैट मीन्स दैट फॉर श्योर आपकी लाइफ में कुछ छोटी छोटी चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, जो आपको बहुत क्लियरली दिखाई देने वाली हैं। स्पिरिट आपको मैसेजेस भेज रही है, अपने आप को ग्रेटर विजन और साइंस के लिए ओपन अप कीजिए। प्रायोरिटीज जो हैं वो अपनी सेट कीजिए, फोकस कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को आपको मत डिस्ट्रैक्ट करने दीजिए। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और आप अपने आप को नई हाइट्स पे देखेंगे। अगेन यहाँ पे सन भी है पीछे, और हॉक की एनर्जी भी है, और बहुत बहुत स्ट्रांग एनर्जीज हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत स्ट्रांग एनर्जीज है। आप अपना गोल सेट कर सकते हो, और किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो। आप प्रोटेक्टेड हो, आप गाइडेड हो, मिरेकल्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाली हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो एल्क का कार्ड है, नोबिलिटी। और ये कार्ड बोलता है कि अकम्पलिशमेंट आप सेलिब्रेट करोगे ह्यूमिलिटी के साथ। आप सक्सेस के साथ क्राउंड किए जाओगे। फोर्सफुल गाइड, पावरफुल फोर्सेस जो हैं वो आपको गाइड करती हैं, और आपकी एबिलिटी है किसी भी चैलेंज को कॉन्कर करने की। और लास्ट जो कार्ड है वो गूज का कार्ड है, जो बोलता है इनर नोइंग। और वो बोलता है आप ब्रेव ट्रैवलर हो, आपकी सोल को रास्ता पता है, कॉन्फिडेंट रहिए कि आप डेस्टिनेशन अचीव करेंगे, लॉयल फ्रेंड्स आपके आसपास होंगे, और डोंट वरी, अपने आप को उड़ने दीजिए, आप ब्लेस्ड हो। और ये सारी एनर्जी जो है वो अगेन इस अभी जो कार्ड्स की एनर्जी, एनिमल कार्ड्स की एनर्जी आई है, आपको दिखाई दे तो वाटर एनर्जी बिल्कुल नहीं आई है। दिस इज मोर ऑफ द एनर्जी ऑफ ग्राउंड एंड एयर, अर्थ एंड एयर। और इसका मतलब है कम्युनिकेशंस, इसका मतलब है ग्राउंडेडनेस, इसका मतलब है स्टेबिलिटी, इसका मतलब है अपनी पावर को समझना, इसका मतलब है अपनी एबिलिटीज को समझना, इसका मतलब है आप प्रोटेक्टेड हो, आपके गार्डियंस आपके आसपास है, इसका मतलब है मैसेंजर्स आपके आसपास हैं। और ओवरऑल एनर्जी मैं फिर से बोल रही हूँ बहुत स्ट्रांग है कार्ड्स की, जहाँ पे बहुत नई चीजें या नया पाथ, नए रास्ते जो हैं वो आपके लिए ओपन अप हो सकते हैं। बट
बट आपको रियलाइज करना है और आपको उन रास्ते पे चलना है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं एनिमल स्पिरिट से गाइड्स स्पिरिट गाइड से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी गाइड्स एंजल्स 9th of December 2021, व्हाट डू वी नीड टू नो, व्हाट इज द गाइडेंस 9 दिसंबर 2021, क्या गाइडेंस है, क्या हमें पता होना चाहिए। 9 दिसंबर 2021, 9 दिसंबर 2021, guidance 9 December 2021, help us to know what is going to happen and what should we know. Okay. ओके बिल्कुल इसके स्टैंड के नीचे कार्ड्स आ गए, सॉरी फॉर दैट, एंड अगेन बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके ठीक है, आई एम गोइंग टू रीड देम। पहला कार्ड है कार्डिनल का, और ये कार्ड बोलता है कि आपके स्पिरिट की जो पोलैरिटीज हैं वो आपका स्पिरिचुअल परस्यूट है, आपके फिजिकल प्लेजर्स जो है वो आउट ऑफ बैलेंस है। तो जो भी नेसेसरी है अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए, अपनी लाइफ को दोबारा इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, वो आपको करना है। तो वो कार्ड्स डेफिनेटली इंडिकेट कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को बैलेंस में लाइए, क्योंकि जो भी चीजें आउट ऑफ बैलेंस है उनको आपको बैलेंस में लाना है। वॉकिंग मेडिटेशन, इसका मतलब है कि हर रोज अपनी लाइफ में एक हफ्ते के लिए हर रोज आपने मेडिटेशन करनी है। और वॉकिंग मेडिटेशन बेसिकली का मतलब है कि नॉट नेसेसरली आपको बैठ के एक जगह मेडिटेट करना है, बल्कि आप अपनी एनर्जीज को इकट्ठा करके आप चलते फिरते आप एनर्जीज को, चीजों को देख के, चीजों को समझ के, आपके आसपास क्या है उनमें फोकस करके, अपने आसपास नेचर पे फोकस करके आप डेफिनेटली मेडिटेट कर सकते हो। तो मेडिटेशन के लिए जरूरी नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है तो आपको बैठना है एक जगह, लेकिन अगर आप अपने आसपास की चीजों को नोटिस भी करोगे, नेचर को नोटिस करोगे, अगर आप नेचर की छोटी छोटी चीजों को नोटिस करोगे तो वो भी एक तरह की मेडिटेशन है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड जो है वो ज़ीब्रा है, वो बोलता है अपना फियर जो है, वो डर जो है उसको जाने दीजिए, आप सेफ हो और आप प्रोटेक्टेड हो। डेफिनेटली मैसेज जो है रिपीट हो रहा है, आर्कएंजल माइकल, गार्जियन, बेयर, ब्लैक बेयर एंड ज़ीब्रा। तो प्रोटेक्शन का मैसेज जो है वो बिल्कुल अच्छे से फ्लो हो रहा है, और मेडिटेशन या अपने आप को बैलेंस करना और किसी भी तरह का डर जो है उसको छोड़ देना जो है वो रिपीट हो रहा है। और उसके बाद में टाइगर है जो बोलता है कि लीडरशिप प्रोवाइड कीजिए और ट्रस्ट कीजिए कि आप लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो कार्ड जो है वो यहाँ पे भी इंडिकेट करते हैं कि आपको डाइवर्सिटी में जाना है, आपको लीड करना है और आपको चीज़ों को फॉर व्हाट दे आर देखना है। और जब आप देखोगे तो डेफिनेटली आपकी तरफ और ज़्यादा पावरफुल चेंजेस या और ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं स्पिरिट मैसेजेस में से निकाल रही हूँ। सो गाइस, व्हाट इज द मैसेज 9th December 2021, what do we need to know? 9 December 2021, what do we need to know? Okay. नेचर, ब्यूटीफुल कार्ड, और ये बोलता है टाइम है हीलिंग एब्जॉर्ब करने का। नेचर के पास बहुत कुछ है आपको ऑफर करने के लिए। आपका माइंड, बॉडी और सोल जो है उसको नरिशमेंट की जरूरत है, एनर्जी रिवाइटलाइजेशन और स्ट्रेंथ की जरूरत है। नेचर बहुत कुछ आपको ऑफर कर रहा है। टाइम लीजिए समय बिताने के लिए आउटडोर्स नेचर के साथ। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एनिमल स्पिरिट मैसेजेस में भी एनिमल और बर्ड कार्ड बहुत ज्यादा आए हैं। तो डेफिनेटली आपको नेचर के साथ कुछ समय बिताना है, डेफिनेटली आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना है। वहां पे भी अगर आप देखें 3 of Scrolls नेचर है, यहाँ पे भी नेचर है, यहाँ पे भी फूलों के पत्ते उड़ रहे हैं, नेचर है। तो डेफिनेटली नेचर के साथ थोड़ा सा समय स्पेंड कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, फ्लावर्स हैं और बटरफ्लाईज हैं। तो कहीं ना कहीं आपके खुद के अंदर से भी कुछ चीजें जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होंगी। एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं नेटिव स्पिरिट से निकाल रही हूँ। लेट्स सी क्या मैसेज आता है 9th of December 2021 गाइड्स मैसेज पर। ओके, दो कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है स्पिरिट कीपर ऑफ द वेस्ट और दूसरा कार्ड है थंडर ड्रम। नाउ अगेन द एनर्जीज आर सुपर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि थंडर ड्रम सुनने में ही बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है। और मैं इन दोनों कार्ड्स को बुक से रीड करूंगी आपके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी ऐसा बोलूं जो एग्जैक्टली वैसा ना हो जैसा आपके पास जाना चाहिए। तो स्पिरिट ऑफ द वेस्ट जो है नंबर 88 पेज नंबर है इसका। और ये कार्ड जो है ये बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन, वो बोलता है पुरानी चीजों को जाने देना, इनिशिएशन, इलिमिनेशन, हार्वेस्ट, अपने इनर रिसोर्सेज को गैदर करना और कहीं ना कहीं अपने हार्ट पे ट्रस्ट करना कि केओस जो है वो पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। और ये जो कार्ड है ये बोलता है कि आपकी लाइफ में नई चीजें जो है, नई एनर्जीज जो है वो आ रही हैं। आप फोकस कीजिए सेटिंग सन की तरफ, फोकस कीजिए
लाइफ के ब्लॉकेजेस को हटाने की तरफ। और इमेजिन कीजिए कि आपकी सारी ब्लॉकेजेस जो हैं वो उड़ रही हैं, वो हट रही हैं, और चेंजेस जो हैं कई बार टर्मोइल से ही आते हैं। तो इसीलिए अगर कंफ्यूजन्स आपकी लाइफ में हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कंफ्यूजन्स जो हैं वो आपकी लाइफ में नई और बेहतर एनर्जीज लेके आने वाली हैं, कहीं कहीं बेहतर, आपकी इमेजिनेशन से भी कहीं बेहतर। जो थंडर ड्रम का कार्ड है वो बोलता है कि अपने लिए असर्टिव होइए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, किसी भी तरह शर्माने या शाय होने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड को बताइए कि आपके क्या गिफ्ट्स हैं, आपकी क्या वैल्यू है। अथॉरिटी के साथ डिक्लेयर कीजिए कि मैं ये हूं और मैं इसी के लिए स्टैंड करता हूं। और अपना स्टैंड जो है, जो लेस फॉर्चुनेट है उनके लिए भी लीजिए, रिस्क लीजिए। रिदम जो आपके ड्रम की बीट है, जो आपके ड्रम की रिदम है, उस पर वॉक कीजिए। ये टाइम नहीं है जब आपको स्टेप बैक करना है या साइड लाइन होना है। ये टाइम है जब आपको अपनी फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, और ये टाइम है जब आपको अपनी फुल एनर्जी के साथ स्टेप लेना है और उस थंडर को क्रिएट करना है। अगेन बहुत पावरफुल और ब्यूटीफुल कार्ड है। अगर मैं आपके डे टू डे लाइफ के हिसाब से बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि डे टू डे टास्क में मल्टीटास्किंग हो सकता है, आपको करनी पड़े। हो सकता है किसी वक्त आपको अपने बच्चों पे ध्यान देना पड़े, या किसी कोई और गेस्ट आए हैं उन पे ध्यान देना पड़े, या किसी वक्त आपको बाहर का कुछ देखना हो, कुछ सामान लेने जाना हो। तो बहुत मल्टीटास्किंग हो सकती है आज कल का दिन में, 9th को आपकी लाइफ में। लेकिन उस सारी मल्टीटास्किंग के दौरान बहुत सारी ऐसी एनर्जी होंगी जो आपकी हेल्प करेंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपकी हेल्प करेंगी। और अगर मैं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मुझे लगता है कि वक्त है जब आप नेक्स्ट स्टेप लें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, आगे बढ़ें और डेफिनेटली स्टैंड लें अपने लिए। नेचर आपके साथ है, एनिमल एनर्जीज आपके साथ है, पावर आपके साथ है, एबिलिटीज आपके साथ है। आगे बढ़ना जो है वो आपके हाथ में है और वो बहुत जरूरी भी रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपकी हेल्प करे, और अगर करे तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। वीडियो सर्चेबल होती है, और अगर हो सके तो फीडबैक दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जितने लोगों के साथ कर सकते हैं। एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल उन सब लोगों के लिए जो वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं या फीडबैक्स देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। और जिसका भी बर्थडे है आज, okay, I don't know why this happened, it never happened earlier, but जिसका भी बर्थडे है आज, I'm going to take out card for that person. मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी गाइडेंस आई। तो whoever's birthday it is today, what is the message for the person whose birthday is today? आज जिसका भी बर्थडे है उसके लिए क्या मैसेज है? I'm going to give a message for anybody whose birthday is today. Okay, so beautiful card. क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, विच मीन्स दैट अपनी एनर्जीज को अगर आप ग्राउंडेड रखते हैं तो यू हैव स्ट्रेंथ एंड अबंडेंस इज गोइंग टू कम टू योर लाइफ। तो अपने आप को बैलेंस रखिए, अपने आप को अपनी पावर को समझिए, अपनी एनर्जी को समझिए। देयर इज ग्रोथ, देयर इज अबंडेंस। हो सकता है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे इमोशनली आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लग रहा हो या आपको थोड़ा सा लोनली लग रहा हो, बट आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ दैट इज अराउंड यू। तो वो स्ट्रेंथ जो है वो आपको और ज्यादा पावर देगी एंड अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी। तो अपने आप के साथ कुछ समय बताइए, मेडिटेट जरूर कीजिए और ग्राउंडिंग जरूर कीजिए। और क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।